एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन है वो होगा और 349 सीटों पर बगैर मुकाबला मुंतखब किए गए हैं ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन के लिए कुल यहां 1778 नॉमिनेशन हुए थे। 68 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द किया गया है। 187 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। यूपी में कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होगा और कल ही इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले 825 सीटों पर यह इलेक्शन होना था, लेकिन 349 सीटों पर बगैर मुकाबला मुंतखब कर लिए गए हैं ब्लॉक प्रमुख, यानी कि कोई मुकाबला नहीं हुआ और बिना मुकाबला 349 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख मुंतखब कर लिए गए। और हमारे नुमाइंदे अमर हुसैन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अमर, कल जिस तरीके से 825 सीटों पर इंतखाब होने थे, लेकिन अब 476 सीटों पर ही इलेक्शन होंगे क्योंकि 349 सीटों पर बगैर मुकाबला मुंतखब कर लिए गए हैं ब्लॉक प्रमुख। तादाद किसकी ज्यादा है? जी बिल्कुल, हम देखिए आपको बता दें कि पहले 825 सीटों पर मुकाबला होना था ब्लॉक प्रमुख का, लेकिन उसमें से कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे ब्लॉक की जगहें हैं जहां पर मुकाबला जो है वो अब खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे प्रत्याशियों के मुकाबले में कोई दूसरे ने पर्चा दाखिल ही नहीं किया, तो वो निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। तो काफी बड़ी ऐसी संख्या निकल के आई है जहां पर अब निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे। और जिस तरीके से आपने कल देखा था कि नामांकन को लेके एक मारामारी थी, कई जगह झड़प की भी खबरें आई थी और काफी कुछ देखने को मिला था, जिसकी शिकायत यहाँ की जो प्रमुख पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसने निर्वाचन आयोग में भी की थी और इसमें जांच की मांग की थी और इस मुकाबले इस चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। और जहां जहां निर्विरोध प्रत्याशी ये चुने गए हैं वहां वहां पर फिर से प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को वोट डालने के पर्चा दाखिल करने की इजाजत मांगी गई थी। बिल्कुल अहमद, खबरें थी कि 292 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, तो ऐसे में बीजेपी की जो सीटें जीती हैं उनकी तादाद कितनी है, इससे मुतालिक कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी ये कल तक ये भी साफ हो जाएगा कि अब तक बीजेपी के पाले में कितनी सीटें आई हैं, क्योंकि कल ये मुख्य अहम काफी चुनाव है और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जो है वो 2022 के चुनाव में भी काफी कुछ असर डालने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है इस बात से कि ये एक जो चुनाव होते हैं ये भले ही छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन जो 22 के चुनाव है उसमें सेमीफाइनल के तौर पर इनको देखा जा रहा है। तो बहुत कुछ इसमें सीटें ज्यादातर फिर से एक बार बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं आती नजर आ रही। बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो 2022 में असेंबली इलेक्शन होने हैं और बीजेपी जिस तरह से दावा करे वो 300 से ज्यादा का जो आंकड़ा है, आदादोशुमार है, उसे वो छुएगी जीत के साथ। ऐसे में अगर बीजेपी की सीटें यहां ज्यादा रहती हैं दूसरी जमातों के मुकाबले, तो तस्वीर साफ है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी आगे भी। बिल्कुल, अभी तक जो पिछले चुनाव में देखा गया है वो बीजेपी ने काफी हद तक इसमें बढ़त बनाई है। बढ़त क्या बनाई है, बल्कि जीत के रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन में अब तक समाजवादी पार्टी के टाइम में चाहे सीटें जीती हो या कभी मायावती के टाइम में पिछले जमाने में सीटें जीती हो, इतनी ज्यादा तादाद सीटों की नहीं आई है जितनी ज्यादा बीजेपी के दौर में सीटें आ रही हैं। तो ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव में माना जा रहा है कि कल ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पार्टी की सीटें आएंगी और समाजवादी पार्टी जो है वो भी मुकाबले में है, क्योंकि दूसरी जो मुख्य पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये टक्कर जो है, ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प है और कल शाम तक इसके जो मुकाबले के नतीजे हैं वो आने की उम्मीद है। अहमद, अभी जो इलेक्शन होने हैं, कल जो और नतीजे सामने आने हैं, उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो अहम मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दौरान ही दरमियान इन दोनों के बीच माना जा रहा है। ऐसे में जब 2022 में असेंबली इलेक्शन होगा, क्योंकि इस इलेक्शन को सेमीफाइनल माना जा रहा है, ऐसे में जब 2022 में असेंबली इलेक्शन होगा तो बीएसपी इसमें कहीं नजर आती है इस मुकाबले में? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी चुनाव हो वो सियासत के एतबार से काफी अहम होता है। यहाँ पर मुख्य पार्टियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी है, मायावती की बहुजन समाज पार्टी है
और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जो सीधा मुकाबला बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी से देखा जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी से देखा जा रहा है। अब तक मायावती की जो पार्टी है वो मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं गहमा गहमी जरूर है कि जो जितनी सीटों पर काबिज हो सकेगा उसकी कोशिश जरूर रहेगी। अखिलेश यादव पूरी तरह से पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुजाहिरा उनका अच्छा रहेगा, उनकी पार्टी का अच्छा रहेगा, लेकिन इम्कान किसके नजर आते हैं? देखिए, अभी शुरुआत में जो इम्कानात हैं वो तो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से कल भी देखा कि कई प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, और भले ही उसमें समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही मौजूदा हुकूमत पर कि बेईमानी हुई है और तमाम तरीके के उन्होंने निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत भी करी। लेकिन अब तक जो खुल के बात सामने आ रही है और जो जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होंगी वो बीजेपी पार्टी ही हासिल करेगी। जिला पंचायत सदर इलेक्शन हुए, इसमें भी हमने देखा कि बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई थी और जो दूसरी जमातें, अपोजिशन जमातें हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई नजर आई हैं। बीजेपी इस बार भी अगर बढ़त बनाती सामने आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ दूसरी जमातों को, अपोजिशन को मंथन करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दूसरी जमातों को मंथन करने की जरूरत होगी, सोचने की जरूरत होगी, आगे की रणनीति बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे। क्योंकि जनता के तक एक पैगाम भी जा रहा है कि तमाम बातों के बावजूद भी, तमाम विरोध के बावजूद भी बीजेपी पार्टी बराबर बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं जब 2022 का विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी पार्टी को इसमें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो विरोधी पार्टियों को कहीं ना कहीं इस बात का मंथन करने की जरूरत होगी, रणनीति बनाने की जरूरत होगी कि इन चुनाव में कैसे बढ़त बनाएं और 2022 को लेकर जो सबसे अहम इलेक्शन है उसको किस तरीके से जीत का अपना परचम बुलंद करेंगे। चलिए अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होगा।